क्या बात है श्रेया? तुम कुछ खोई खोई लग रही हो तुम। सर शायद मुझे पता है खूनी कौन है। क्या? खूनी के बारे में पता है? कैसे? सर 12 साल पहले की बात है। मैं अपनी सहेली कीर्ति के घर खेलने गई थी। खेलते खेलते इतनी रात हो गई पता ही नहीं चला। तो कीर्ति की मम्मी ने मुझे उनके घर रुक जाने के लिए कहा। उस रात कीर्ति कहाँ चली गई? और सर फिर वो स्कैकरो किलर मेरी दोस्त को लेकर वहां से चला गया। सर वो एक सीरियल किलर था। न जाने कितनी लड़कियों को उसने अपना शिकार बनाया था। मुझे लगता है 12 साल बाद वो वापस आ गया है। 12 साल पुराना सीरियल किलर। मैंने भी इसके बारे में कुछ कुछ सुना है। अरे बॉस, आप लोग कब आए? सालुंके साहब, आप काम में इतने बिजी थे तो। हाँ यार, इस लाश से बात कर रहा था मैं। क्या बताया? बहुत कुछ बताया बॉस। इनफैक्ट इसने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी मुझे सुनाई, जिसे सुनकर मेरा दिल कांप गया। दर्द भरी कहानी से? हाँ सचिन, बहुत बुरा हुआ है इस लड़की के साथ। इतनी दर्दनाक मौत हुई है इस बेचारी की कि इसका शरीर चेक करते करते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सर, इनकी उम्र क्या होगी? उम्र लगभग 30 साल। अब बॉस इसकी मौत 4-5 दिन पहले हुई है। 4-5 दिन पहले मौत हुई है इसकी? तो तू बता सकता है किस वजह से मौत हुई है? ये देखो, चाकू से किए गए बुरी तरह से वार। और बॉस ऐसे वार इस लड़की के पूरे शरीर पर किए गए, इतने ज्यादा कि इस लड़की के बेचारी के 70% नसें कट चुकी हैं। सर, ये खूनी तो पागल लगता है बिल्कुल। एक साइको। इतनी बेरहमी से मारा इसे? ये तो कुछ भी नहीं है पंकज। चाकू से हमला करने से पहले खूनी ने इस पर स्टन गन का भी इस्तेमाल किया है। ये देखिए सर, स्टन गन से जलने के निशान। स्टन गन से जलाता है, चाकू के वार करता है, तड़पा तड़पा के मारता है लड़कियों को और फिर स्केयर क्रो बनाकर, बिजुरा बनाकर खेत में खड़ा करता है। हाँ सर, खूनी के खून करने का मकसद लूटपाट या फिर दुश्मनी निकालना नहीं है सर। वो औरत से नफरत करता है या तो फिर इसे खून करने की बीमारी है, जैसे आमतौर पे सीरियल किलर्स को होती है। बिल्कुल सचिन। यार और कुछ पता चलना चाहिए इस खूनी के बारे में सालुंके। और कुछ पता चल जाएगा ना तो इस खूनी तक हम पहुंच सकते हैं। बॉस, उस खूनी के बारे में तो फिलहाल मैं ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन इस लड़की के बारे में और बता सकता हूँ। तो फिर बता। ये देख रहे हो? ये तो आंखें हैं सर। हाँ सचिन, और ये इस लड़की की आंखें। और ये देखो, ये इस लड़की की आंखों पर ये स्टिचेस, टांके। इस लड़की की आंखों पर स्टिचेस लगे थे? तो कहीं हाल ही में इसकी आंखों का ऑपरेशन तो नहीं हुआ था? हाँ बॉस, लगभग 10-11 महीने पहले इस लड़की का ऑपरेशन हुआ था। इसका कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हुआ था। उससे पहले ये लड़की देख नहीं सकती थी। हमें इसके खून में से ईथन सैंडाइल नाम का केमिकल मिला है। ईथन सैंडाइल? इस केमिकल से क्या होता है? सचिन, ये केमिकल एक किस्म का ड्रग होता है जिसे ज्यादा मात्रा में लेने से इंसान को हैलुसिनेशंस होने लगते हैं। मतलब उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो डर जाता है और डर के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। ओह माय गॉड, ये इतना खतरनाक ड्रग है? खतरनाक तो बहुत है, और यही ड्रग हमें इसके खून में से इतनी ज्यादा मात्रा में मिली है कि मरने से पहले उसे इतनी तकलीफ हुई होगी, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वैसे यार, ये ड्रग्स, ये केमिकल इस लड़की के खून में आया कैसे? मेरा मतलब है, क्या इसे इंजेक्ट किया गया था या फिर खिलाया पिलाया गया था? सही ड्रग हमें इसके फेफड़ों में से मिला है। लगता है खूनी ने इसे कुछ सुंघाया है या फिर किसी स्प्रे का इस्तेमाल किया होगा। स्प्रे का? हाँ, और बस इतना ही नहीं, इस लड़की के खून में हमें ऐसी दवाइयों के अंश भी मिले हैं जो अक्सर उन लोगों को दिए जाते हैं जो डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार होते हैं। ओह, डिप्रेशन और एंजाइटी। तो सालुंके, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की कुछ इलाज करवा रही थी साइकियाट्रिस्ट से अपने डिप्रेशन या एंजाइटी के लिए? बिल्कुल। सचिन, एक काम करो, मिसिंग पर्सन ब्यूरो में जाकर पूछताछ करो, पता लगाओ इस लड़की के बारे में, पता लगाओ। प्लीज आइए सर। मिसिंग पर्संस ब्यूरो से पता लग गया है सर। उस लड़की का नाम अदिति कुमार था सर। और सर, ये तीनों भी उसी कंपनी में काम करती है जहां पे अदिति काम करती थी। इनका नाम सना है, ज्योति और ये नीता। तुम
अदिति की एकदम करीबी दोस्त थी ना, तो तुम लोग जानती होगी। क्या अदिति का किसी के साथ कोई झगड़ा था या किसी के साथ कोई दुश्मनी? मेरा मतलब है, क्या आप लोगों को किसी पर शक है जो ये कुछ कर सकता है? सर, अदिति मेरी बहुत ही अच्छी सहेली थी, अपना हर सुख दुख मुझसे बांटती थी। अगर उसका कोई दुश्मन होता तो मुझे जरूर बताती। अच्छा, आखिरी बार कब मिली थी तुम लोग उससे? 5 दिन पहले जब वो ऑफिस से आई थी। मैं भी तभी मिली थी। और सना जी आप? सर, मुझे अदिति से मिले हुए 1 महीना हो गया है। दरअसल मैं कंपनी के काम से 1 महीने के लिए जापान गई हुई थी। पिछले हफ्ते ही वापस आई हूँ और मुझे नहीं पता था कि अदिति। देखिए, संभालिए अपने आप को। सर, पिछले हफ्ते ही मेरी अदिति से फोन पे बात हुई थी और उसकी किसी भी बात से मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सचिन प्लीज आइए। सर प्लीज जरा यहाँ आइए। सर, आज से 12 साल पहले साल 2001 में जो स्कैरक्रो केस हुआ था वो मिल गया है। ये देखिए। अदिति का खून बिल्कुल उसी तरह से हुआ है जैसे 12 साल पहले लड़कियों के खून हुए थे। पहले इथेंस सैंडाइल नाम का ड्रग दिया गया, फिर उन्हें स्टन गन से जलाया गया और फिर चाकू से वार करके नसें काट दी गई। सर, मगर इसमें तो लिखा हुआ है कि खूनी 28 दिसंबर 2001 को पकड़ा गया था। उसका नाम नितिन है और वो अभी जेल में है। तो फिर ये खून कर कौन रहा है? ये खून कोई और ही कर रहा है, कोई और ही कर रहा है, बिल्कुल उसी ढंग से, उसी मोडस ऑपरेंडी से जिस तरह से 12 साल पहले किए गए हैं। ये खून उसी बात का फायदा उठा रहा है, जो भी है वो। सर, किसी इंस्पेक्टर विजय ने नितिन को गिरफ्तार किया था। शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। हाँ, इस इंस्पेक्टर विजय से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आदिति के घर चलते हैं। सर, न तो घर का सामान बिखरा पड़ा है, ना ही कोई तोड़ फोड़ की गई। मतलब खूनी अदिति के जान पहचान वाला होगा। सर, अदिति घर में अकेली रहती थी। अगर उसके परिवार में कोई होता तो पता चल सकता था कि उसकी मौत की वजह कोई दुश्मनी तो नहीं है। कई बार खाली पड़ा घर भी बहुत कुछ बता देता है। अच्छी तरीके से चेक करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर, अरे ये देखिए, लगता है मौत से ठीक पहले अदिति कॉफी बना रही थी अपने लिए और अपने उस खूनी मेहमान के लिए। सर, देखिए सर, टूटा हुआ बाज। सर, ऐसा लग रहा है इस कमरे में हाथापाई हुई है। ये बात संभाल के एविडेंस बैग में डाल लो, शायद फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। इसका मतलब जब अदिति वहाँ किचन में कॉफी बना रही थी तभी खूनी ने उस पर हमला किया। फिर यहाँ भाग के आई, यहाँ पे हाथापाई हुई और शायद उसी में वाज गिर गया। शायद यहीं पे खून हुआ है उसका। सर, ये डिप्रेशन वाली दवाइयाँ मिली है जिनके बारे में सालुंके साहब ने हमें बताया था। डॉक्टर वीरेन अदिति का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर वीरेन से मिलना पड़ेगा। जी कहिए। मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन, विजय जी से मिलना है। ओ आइए ना, प्लीज प्लीज। पापा, पापा। क्या बात है बेटा समीर? पापा, सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन आपसे मिलना चाहते हैं। सीआईडी वालों को रिटायर्ड इंस्पेक्टर विजय से क्या काम पड़ गया? सर, क्या है कि 12 साल पुराने केस के बारे में आपसे पूछना है। कौन सा केस? वही 12 साल पुराना सीरियल किलर का केस जिसमें वो लड़कियों का खून करके उनकी लाश को स्केयरक्रो बना देता था। अच्छा, वो केस। ये 12 साल पुराने केस की ओर अचानक कैसे ध्यान चला गया आप लोगों का? वो क्या है कि 12 साल के बाद ये खूनी फिर से जाग उठा है और इसने एक मासूम लड़की का खून कर दिया है। और जल्द से जल्द अगर इस किलर को नहीं पकड़ा गया तो ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की जानें जा सकती है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। बहुत ही खतरनाक खूनी है वो। पिछले 12 सालों में तकरीबन 15 लड़कियों को मारा है उसने, और उनमें से एक तो मेरे बेटे समीर की मंगेतर खुशबू भी थी।
तक नहीं भूल पाया मैं उसे। सुन के बहुत दुख हुआ। वैसे मैंने आपकी केस फाइल पढ़ी है, उसमें लिखा है कि आपने खूनी को पकड़ लिया है। नितिन नाम है ना उसका? हाँ, नितिन नाम था उसका। असल में एक क्राइम साइट पे हमें खून का जो सैंपल मिला था उसका डीएनए नितिन से मैच हुआ था, जिसके बलबूते पर हमने नितिन को गिरफ्तार किया था। पर पता नहीं क्यों हमेशा मुझे ऐसा लगता रहा जैसे नितिन असली कातिल नहीं है। अगर आप चाहें तो ये बात खुद जेल में चलकर नितिन से पूछ सकते हैं। ये नितिन कौन सी जेल में? बिंजलपुर जेल। बिंजलपुर जेल? ये कहिए। आप डॉक्टर वीरेन ही है ना? जी हाँ, मैं ही डॉक्टर वीरेन हूँ और मेरे आज के सारे अपॉइंटमेंट्स खत्म हो चुके हैं। आपको कितने बजे का वक्त दिया था? आई एम सॉरी, हम लोगों ने अपॉइंटमेंट नहीं लिए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? क्या बात है सर? आपकी एक पेशेंट थी अदिति, किसी ने बहुत बेरहमी से उसका खून कर दिया है। खून कर दिया? कब? 13 तारीख को। बहुत बुरा हुआ। अदिति बहुत ही अच्छी लड़की थी और उसका इलाज भी काफी अच्छा चल रहा था। कब से आप इलाज कर रहे थे अदिति का? सर यही कोई 2 महीने से। आखिरी बार वो आपके पास कब आई थी? 1 मिनट सर। 7 तारीख शाम 5 बजे का अपॉइंटमेंट था उसका। क्या प्रॉब्लम क्या थी अदिति को? माफ कीजिए सर, हम इलाज शुरू करने से पहले अपने मरीज से ये वादा करते हैं कि उनकी बताई हुई हर बात गुप्त रखी जाएगी, टोटली कॉन्फिडेंशियल। और इसी भरोसे और विश्वास के दम पर मरीज अपना हर दुख और दर्द हमें बता पाता है। मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूँ डॉक्टर वीरेन, पर यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लड़की की जो मर चुकी है, खून हुआ है उसका, और उसका खूनी अभी भी बाहर घूम रहा है, और उस खूनी तक पहुँचने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ। दरअसल जब से अदिति की शादी टूटी थी वो अंदर से बहुत टूट चुकी थी। अदिति की शादी टूटने की वजह? उनके अपने पति से काफी झगड़े होते थे। किस बात को लेकर होते थे ये झगड़े? छोटी छोटी बातों को लेकर और सबसे ज्यादा पैसों को लेकर। उनके पति मयूर को ये लगता था कि अदिति हद से ज्यादा खर्च कर रही है और इसी वजह से मयूर अक्सर अदिति को डांटा करता था और इसी वजह से उनका तलाक हो गया। और कोई परेशानी? नहीं सर, अदिति का पति ही अदिति के लिए सबसे बड़ी परेशानी थी। अदिति आखिरी बार जब मुझसे मिलने आई थी तो काफी डरी हुई थी। डरी हुई थी? हाँ सर, वो कह रही थी कि उसका कोई पीछा कर रहा है, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कौन? कुछ बताया उसने? नहीं सर, ये नहीं बताया। ऐसे कहीं अदिति के खून में उसके पति मयूर का तो हाथ नहीं? आइए। अरे विजय सर, आप? बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। कहो कैसे कट रहे रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी? मत पूछो दोस्त, बहुत याद आते हैं ड्यूटी के दिन। खैर छोड़ो इन बातों को, इनसे मिलो। ये है इंस्पेक्टर सचिन, सीआईडी से हैं। हेलो सर। एक केस के सिलसिले में हमसे कुछ पूछने आए थे, इसीलिए हम लोग यहाँ आए। किस केस के बारे में आप जानना चाहते हैं? उस सीरियल किलर के बारे में जो लड़कियों का खून करके उनकी लाश का स्केयर बना देता था। ये 12 साल पुराना केस, कुछ याद आया आपको? उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ सर। आप नितिन के बारे में बात कर रहे हैं ना? जी। माफ कीजिएगा सर, उसकी तो पिछले महीने मौत हो गई। क्या? उसकी मौत हो गई? लेकिन कैसे? डेंगू से। मैंने नहीं बताया कि असल में नितिन असली कातिल नहीं था। असली कातिल तो अभी भी कहीं आजाद घूम रहा है। मैं जानता हूँ, नितिन ने खुद मुझसे ये बात कही थी। उसने सिर्फ पहले खून में ही उस खूनी की मदद की थी। चिलर साहब, ऐसी बात थी तो फिर आपने पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की खूनी को? बहुत कोशिश की थी मगर कोई सुराग ही हाथ नहीं लगा था। लेकिन खूनी के बारे में नितिन तो जानता था, आप लोग उससे पूछ सकते थे। कई बार पूछा था सर, मगर वो उस खूनी से बहुत डरता था कि उसका नाम लेने से कांपता था। कमाल है, जेल में रहने के बावजूद आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि वो सीरियल किलर का नाम लेने से भी कांपता था? शायद उसे ये चिंता थी कहीं वो खूनी उसके बेटे रवि को भी कोई नुकसान न पहुंचा दे। नितिन का बेटा रवि? ये रवि रहता कहाँ है? मयूर, हम अदिति के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। अदिति मेरी पत्नी है। पत्नी है नहीं, पत्नी थी। तलाक दे दिया था ना तुमने उसे? जी हाँ, मैंने तलाक दे दिया था उसे। तो फिर खून क्यों किया? खून? अदिति का खून हो गया? हाँ, और हमें शक है कि उसका खून तुमने किया। ये बात सच है कि अदिति मेरी पत्नी थी। जब तलाक देकर हर मसले का हल निकल चुका था तो मैं उसका खून क्यों करूंगा? क्योंकि डिवोर्स के बाद अदिति ने हर्जाने के रूप में तुमसे 25 लाख रुपए मांगे थे, और वैसे भी तुम्हें अपनी पत्नी हमेशा से बहुत खर्चीली लगती थी। ये बात सच है कि अदिति जरूरत से ज्यादा खर्चा करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतनी छोटी सी बात के लिए कोई पति अपनी पत्नी का खून कर दे। छोटी सी बात? 25 लाख रुपए छोटी बात लगते हैं? 25 रुपए के लिए लोग खून कर देते हैं, यहाँ तो 25 लाख की बात है। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं अदिति से बहुत प्यार करता था, इसीलिए तलाक के बाद भी उसे भुला नहीं पाया था। अगर तुम इतना प्यार करते थे अपनी पत्नी से तो फिर उसे तलाक क्यों दिया? क्योंकि उसने कभी मुझे प्यार किया ही नहीं था।
उसने शादी तो कर ली थी मुझसे, लेकिन शादी के बाद भी अदिति अपने अतीत में ही जी रही थी। और धीरे धीरे मेरा शक यकीन में बदल गया कि शादी से पहले उसका किसी के साथ अफेयर था। और सच बात तो यह है सर कि वो उसे भुला ही नहीं पाई थी। शादी के पहले का प्रेमी कौन है वो? मैंने उससे ये बात कई बार पूछी, लेकिन उसने हर बार कहा कि मैं बेवजह उस पर शक कर रहा हूँ। कहती थी कुछ नहीं है। 13 तारीख को कहाँ थे आप? मैं मैंगलोर गया था सर, शूटिंग के लिए। एड फिल्म की शूटिंग थी। आप चाहे तो पता कर सकते हैं। जरूर। रेडी? पता लगाओ ये सच कह रहे हैं कि नहीं। शूटिंग कर रहे थे या फिर? सर मैंने पता कर लिया, मयूर वाकई मैंगलोर में शूटिंग कर रहा था। उसने अदिति को नहीं मारा है। अगर मयूर मैंगलोर में शूटिंग कर रहा था तो फिर वो अदिति का खून कर ही नहीं सकता। तो फिर कौन हो सकता है? बॉस, हाँ सालुंके, इस केस में मुझे ऐसी बात पता चली है जिससे आप खूनी के और ज्यादा करीब पहुंच सकते हैं। अच्छा बता। तो उस अदिति की लाश पर मुझे एक खास किस्म के पैरासाइट के अंडे मिले। पैरासाइट के अंडे? इस पैरासाइट से क्या होता है सर? सचिन, मेडिकल भाषा में इसे लंग फ्लूक या पैरागोनिमस वेस्टरमनी कहते हैं। पैरागो? तुम रहने दो फ्रेडी, तेरे बस की बात नहीं है यार। कोई बात नहीं सालुंके साहब, वैसे नाम में क्या रखा है? आप प्लीज इतना बता दीजिए कि इस पैरासाइट के अंडे की खासियत क्या है? सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पैरासाइट हमारे देश में होता ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये बॉस, ये एक जापानी पैरासाइट है। जापानीज पैरासाइट? हाँ बॉस, जापान के 80% मीठे पानी के केकड़ों में ये पैरासाइट मिलता है। और क्योंकि ये फ्रेश वाटर क्रैब जापान की एक डेलिकेसी है, लोग बहुत चाव से इसे खाते हैं, इसलिए जापानी लोगों के शरीर में ये पैरासाइट अपने आप पहुंच जाता है। लेकिन सर अदिति तो कभी हिंदुस्तान से बाहर गई नहीं, तो ये जापानी पैरासाइट इसके शरीर में आया कहाँ से? सचिन, अदिति नहीं गई होगी, और उसकी दोस्त सना, वो तो जापान गई है ना। मैं कंपनी के काम से 1 महीने के लिए जापान गई हुई थी। सर कहीं इन सब के पीछे सना का हाथ तो नहीं? सना से मिलना पड़ेगा। अरे आप लोग यहाँ? बस आपका घर देखने चले आए सना। घर देखने चले आए? मुझे कुछ समझ नहीं आया। हाँ, बस आपके घर की बनावट, सजावट, दीवारों का रंग, फर्नीचर वगैरह वगैरह। आप ये सब यहाँ देखने आए? घर खरीदना चाहते हैं क्या? नहीं, बस ये देखना चाहते थे कि जब आप इस आलीशान घर को छोड़ के जेल जाएंगी तो आपको ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी ना। जेल क्यों जाऊंगी मैं? वो क्या है ना साना जी, अगर खीर में चीनी डाल दो तो उसका मीठा होना तय है, उसी तरह अगर कोई मुजरिम खून करे तो उसका जेल जाना तय है। लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया। झूठ मत बोलो, अदिति का खून तुमने किया है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं 1 महीने से जापान में थी, कंपनी के काम से। पिछले हफ्ते ही लौटी हूँ। और जापान से लौटकर वहाँ से लाया हुआ इन्फेक्शन पैरागोनिमस वेस्टरमनी तुमने अदिति तक पहुँचा दिया। आप मेरी जासूसी भी कर रहे हैं? सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एक सीआईडी ऑफिसर की पहली ड्यूटी कुछ भी करके मुजरिम तक पहुँचना। हाँ, ये सच है। अदिति की मौत से पहले मैं उससे मिली थी, लेकिन यकीन मानिए मैंने उसको खून नहीं किया। देखो, पहले भी झूठ बोल चुकी हो, दोबारा मत बोलो। तुम्हारे पास ठोस वजह थी अदिति का खून करने की। मेरे पास कोई ठोस वजह नहीं थी। सर ये ऐसे नहीं बताएंगे, इनको वजह भी हमें ही बतानी होगी। ठीक है, ये तकलीफ भी हम ही उठा लेते हैं। तो फ्रेडी, हुआ कुछ ऐसे, अदिति और सना एक ही कंपनी में काम करती थी। अदिति फाइनेंस डिपार्टमेंट में और सना मार्केटिंग में। मार्केटिंग में सना काम क्या करती थी? एड्स वगैरह का बजट पास कराना, कंपनी के क्लाइंट्स की गिनती बढ़ाना, और इन सभी कामों के लिए जरूरत पड़ती है पैसों की, यानी कि मार्केटिंग बजट। और जानते हो मैडम ने मार्केटिंग बजट के साथ क्या किया? क्या किया? घपला। घपला? 6 महीने के अंदर पूरे 15 लाख का घपला। अरे बाप रे, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। ये क्या बकवास किए जा रहे हैं आप लोग? ये सब झूठ है। यही सच है। हमें अदिति के ऑफिस से तुम्हारी काली करतूतों का पूरा ब्यौरा मिला है। अदिति जानती थी तुम्हारी हेरा फेरी के बारे में। तुम्हें डर था कि अदिति सबके सामने तुम्हारा भांडा फोड़ देगी, इसलिए तुमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। हाँ, ये सच है कि मैंने 15 लाख का घपला किया था, लेकिन मैंने अदिति का खून नहीं किया सर। तो जापान से लौटकर अदिति से मिलने क्यों गई थी? उसकी पूजा करने? उससे विनती करने गई थी कि वो बॉस को मेरी शिकायत ना करे। इस वक्त कौन आ सकता है? कौन है? आ रही हूँ।
इस वक्त? अदिति मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? अदिति प्लीज किसी से कुछ मत कहना, नहीं तो मेरी सालों की मेहनत और मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा और कोई कंपनी भी मुझे नौकरी नहीं देगी। प्लीज अदिति। ये सब तो तुम्हें अपने ईमान का सौदा करने से पहले सोचना चाहिए था। ये ईमान और सच्चाई की बातें ना सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं अदिति। अगर इस दौर में कुछ मायने रखता है तो वो है पैसा। मैं तो कहती हूँ इस काम में तुम भी मेरा साथ दो। कितने गिर सकती हो तुम? मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं अभी बॉस को फोन करती हूँ। ऐसा मत करो अदिति, प्लीज मेरी बात। ये क्या किया तुमने? माफ करना दीदी, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, लेकिन प्लीज मेरी बात पे गौर करना और बॉस को कुछ मत बताना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पहले तुमने गुनाह किया, फिर अदिति को भी बहकाने की कोशिश की। वो कहते हैं ना सर, एक गुनाह को छुपाने के लिए 100 गुनाह करने पड़ते हैं। मैं अदिति को अपने जैसा बनाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसको खून नहीं किया। 13 तारीख को जिस दिन अदिति का खून हुआ, तुम कहाँ थी? मैं अपनी कंपनी के कॉन्फ्रेंस में थी सर, आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। 13 तारीख को आप ऑफिस के कॉन्फ्रेंस में थी या नहीं, इसका पता तो हम लगा ही लेंगे। जी कहिए, किससे मिलना आपको? हमें रवि से मिलना। जी हाँ, मैं ही रवि हूँ। आप लोग? हम लोग CID से। CID? अंदर आ सकते हैं? जी आइए। आप लोगों की यहाँ आने की वजह जान सकता हूँ? हम लोग तुम्हारे पिता नितिन के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पापा के बारे में? क्या जानना चाहते हैं पापा के बारे में? एक निर्दोष आदमी को इतने साल जेल में रखने के बाद जी नहीं भरा आप लोगों का, तो चले आए मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने। देखो रवि, हम जानते हैं तुम्हारे पिता खूनी नहीं, लेकिन वो निर्दोष भी नहीं। एक हत्या में खूनी का साथ दिया था उन्होंने। पर खूनी का नाम जानते हुए भी उन्होंने खूनी का नाम किसी को नहीं बताया। कैसे बताते? उनको डर था कि वो मुझे और मेरी मम्मी को नुकसान ना पहुंचाते। तुम्हारी मम्मी नहीं देख रही? कहाँ है? उनका देहांत हो गया 2 साल पहले। तुम्हारे पापा काम क्या करते थे? पापा BKC कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाते थे। अपने खाली समय में लैब में रहते थे और फॉर्मूलाज में उलझे रहते थे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो स्प्रे और ड्रग्स नितिन से ही पहुंचे हो खूनी तक? बिल्कुल हो सकता है सचिन। अच्छा, तुम्हारे पिता का लैब कहाँ पे था? मिलन नगर में। पापा ने वहाँ पर एक कमरा किराए पे लिया था, उसमें लैब बनाई थी, लेकिन पापा के जेल जाने के बाद वो कमरा मकान मालिक ने किसी और को किराए पे दे दिया था। अच्छा रवि, अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालो। 12 साल पुरानी बात याद करो। तुम्हें कोई अजीब सा आदमी याद है, शायद तुम्हारे पिता का दोस्त, जो तुम्हें लगे कि वो खूनी हो सकता है? हाँ, एक काने नाम का आदमी था। काने? हाँ जी, पापा एक बार उसको घर पे लेके आए थे। हाव भाव में वो थोड़ा अजीब सा था। और कुछ याद है तुम्हें? तुमने उसका चेहरा देखा था? दिखने में कैसा था? काफी दिन बीत चुके हैं, मुझे उसका चेहरा ठीक से याद नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पिता का कोई पुराना सामान वगैरह है घर पे? शायद उसके जरिए हम खूनी तक पहुंच सकें। ऊपर स्टोर रूम में पापा का सामान पड़ा है, आप देख सकते हैं। चलो दिखा। हाँ जी। आइए सर, पापा का सारा सामान यहीं पर ही है। शुक्रिया। सारा सामान अच्छे से चेक करो, देखो कुछ खास मिलता है कि? ये देखिए सर, ये खत है किसी काने के नाम पे। काने? शायद वही काने हो जिसके बारे में रवि ने बताया था। देखो क्या लिखा। काने, भले ही दुनिया तुम्हें पापी समझे, मगर मेरे लिए तुम सिर्फ और सिर्फ एक प्रेमी रहोगे। तुम बिन जिंदगी मानो वीरान हो गई है। मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करती हूँ। तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ और इंतजार नहीं होता। सिर्फ तुम्हारी अदिति। अदिति? कहीं ये वही अदिति तो नहीं जिसका खून हुआ है? हो सकता है। कहीं अदिति इस खूनी को जानती तो नहीं थी? चिट्ठी से तो लगता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। सर अगर अदिति और काने एक दूसरे से प्यार करते थे तो काने अदिति का खून क्यों करेगा? रवि, क्या तुम्हारे पिता किसी अदिति को जानते थे? नहीं सर, किसी अदिति को तो नहीं जानते थे। तो फिर ये काने का खत नितिन तक कैसे पहुंचा? सचिन, काने और नितिन दोस्त थे। हो सकता है काने ने नितिन का पता अदिति को दिया हो चिट्ठी भेजने के लिए। केस तो और भी उलझता जा रहा है। सना की कॉन्फ्रेंस का CCTV फुटेज देखकर लगता है ये खून सना ने नहीं किया है। लेकिन अगर ये खून सना ने नहीं किया तो फिर किसने किया? ये केस और भी उलझता जा रहा है।
सर कहीं अदिति का खून नितिन के दोस्त काने ने तो नहीं किया? हो सकता है, क्योंकि इंस्पेक्टर विजय ने भी यही कहा था ना कि नितिन खून कर ही नहीं सकता। पता नहीं क्यों हमेशा मुझे ऐसा लगता रहा जैसे नितिन असली कातिल नहीं है। मगर सर आदिति ने काने को जो खत लिखा था उससे तो साफ साफ पता चल रहा है कि दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। तो फिर काने अदिति का खून कैसे करेगा? शायद इसलिए फ्रेडी कि आदिति ने काने के बदले शादी की मयूर के साथ, इसलिए। सर अगर ऐसा है तो वो ये काम उसी वक्त करता, उसे इतने साल तक इंतजार करने की क्या जरूरत थी? हो सकता है ना किसी वजह से इतने सालों बाद इस काने का दिमाग घूम गया और उसने खून कर दिया अदिति का। सर ये देखिए सर, इस सीरियल किलर के बारे में छपी एक रिपोर्ट 12 साल पुरानी। 17 जून 2001 स्केयर क्रो किलर ने एक और लड़की को अपना शिकार बनाया। मरने वाली लड़की 24 साल की थी, MBA की पढ़ाई कर रही थी। उसका नाम नम्रता था। उसके छोटे भाई वीरेन ने उसे बचाने की नाकामयाब कोशिश की और इस हादसे में वीरेन की टांग बुरी तरह से जख्मी हो गई, मगर बेचारी नम्रता मारी गई। माय गॉड, ये वीरेन है। ये वीरेन तो आदित्य का साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर वीरेन है। ये डॉक्टर वीरेन? जी हाँ, मैं डॉक्टर वीरेन हूँ। 12 साल पहले जिस नम्रता का खून हुआ उसका भाई वीरेन, आज का आदित्य का साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर वीरेन। तो अब आई बात समझ में। डॉक्टर वीरेन अपनी बहन की मौत का बदला ले रहा है, अपनी बहन के खून का बदला। जब आदिति उसके पास इलाज के लिए आ रही थी तब डॉक्टर वीरेन को पता चला कि आदिति प्यार करती है उस काने से, उस सीरियल किलर से जिसने नम्रता का खून किया था। बदला लेने के लिए उसने आदिति को भी वही दर्दनाक मौत दी जो उसकी बहन नम्रता को काने ने दी थी। डॉक्टर वीरेन। मगर सर वीरेन तो एक डॉक्टर है, एक साइकियाट्रिस्ट है। ये खून वीरेन ने किया है? हाँ सचिन, आदिति का खून डॉक्टर वीरेन ने ही किया है। उठाओ इस वीरेन को। सर कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हम लोग आने वाले, इसीलिए छुप गया हो? छुप के जाएगा कहाँ? दरवाजा खोलो, हम लोग अंदर देखते हैं, तुम बाहर नजर रखना। ओके सर। उस तरह सर, रजब, यहां सर। माय गॉड, मैं वापस आ गया। जरूर ये वीरेन नहीं लिखा होगा। हो सकता है सर, और हमें दिखाने के लिए लिखा है। सर जल्दी आइए। ये देखिए सर, डॉक्टर वीरेन। डॉक्टर वीरेन? वो खूनी काने हमसे पहले यहाँ पहुंच गया और हमें चैलेंज भी किया। अंदर दीवार पर लिख दिया, मैं वापस आ गया हूँ, आई एम बैक। जाएगा कहाँ? लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, उसे पता कैसे चला कि डॉक्टर वीरेन ने अदिति का खून किया है? इंस्पेक्टर विजय, नितिन के साथ जेल में ये जो कैदी था अविनाश, दोनों की अच्छी दोस्ती थी क्या? हाँ, नितिन वैसे तो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, पर अविनाश को अपने दुख दर्द जरूर बताता था। तो फिर असली स्कैरक्रो के बारे में उसने अविनाश को जरूर बताया होगा। जी हाँ, ये हो सकता है। हेलो, कहाँ? ठीक है सर, उस खबरी रघु का फोन था।
कह रहा था अविनाश आजकल शहर के मंडोबा इलाके में रह रहा है। मंडोबा इलाका? जी सर। अगर ये अविनाश पकड़ा जाएगा तो उससे हमें जानकारी मिल जाएगी, तो असली इस कहर को हमारे हाथ लग जाएगा। श्रेया, एक काम करो, एसीपी साहब को इन्फॉर्म करो कि हम इंस्पेक्टर विजय के साथ इस मंडोबा इलाके में जा रहे हैं। जी सर। सर, इस स्कैरक्रो काने तक हमें सिर्फ 2 लोग पहुंचा सकते थे, नितिन और अदिति, और दोनों मर चुके हैं सर। हाँ सर, न जाने ये खूनी कब पकड़ा जाएगा। 12 साल से आजाद घूम रहा है। 12 साल पकड़ा जाएगा वो सचिन, जरूर पकड़ा जाएगा। उसके पापों का घड़ा भर चुका है। फ्रेडी, वीरेन के घर से जो पेपर मिले उनसे क्या मिला? सर, इस वीरेन ने अच्छी खासी रिसर्च कर रखी थी उस खूनी के बारे में। उसके एक एक जुर्म का आर्टिकल वगैरह संभाल के रखा था। शायद काफी समय से इंतजार कर रहा था वीरेन उससे बदला लेने का। और अदिति की इलाज के पेपर्स? हाँ सर, आंखों के ऑपरेशन के बाद अदिति ने जब काने को देखा तो उसने उसका हुलिया भी बताया था वीरेन को। सांवला सा रंग, घने बाल, कद 5 फीट 10 इंच। उसने ये भी बताया था कि जब वो देख नहीं सकती थी तब उसका अंधापन दोनों के पैर के बीच दीवार नहीं बन पाया, क्योंकि काने खुद कलर ब्लाइंड था। क्या कहा? कलर ब्लाइंड? काने कलर ब्लाइंड है? हाँ सर। कलर ब्लाइंड, कद 5 फुट 10 इंच, सांवला रंग, घने बाल और कलर ब्लाइंड। ये तो विजय है। माफ कीजिएगा, मुझे कलर ब्लाइंडनेस है इसलिए। आइए। वही इंस्पेक्टर विजय जिसने नितिन को गिरफ्तार किया था? हाँ पंकज, वही इंस्पेक्टर विजय। उसी पर जिम्मा था उसे पकड़ने का, इसीलिए तो हाथ नहीं लग रहा है ये स्केयरक्रो किलर। हाँ सर, और इसीलिए वो हमारी मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो गया, ताकि अदिति के खूनी तक पहुंच सके और वीरेन को मार सके। एग्जैक्टली। सर, दया सर और श्रेया की जान खतरे में। वो दोनों भी तो इंस्पेक्टर विजय के साथ में। फोन करो जल्दी दोनों। सर, दया सर का फोन नहीं लग रहा है और श्रेया का फोन भी नहीं लग रहा है। कहीं कुछ हुआ तो नहीं? मंडोबा इलाका, लोग वहीं गए हैं ना? मंडोबा इलाका चलते हैं। श्रेया, 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 तुम ठीक हो? सर, हम यहाँ इस हालत में? लगता है जब हम लोग यहाँ इस घर में घुसे तब किसी ने हम पे हमला किया होगा। सर, कहीं ये काम उस काने का तो नहीं? काने? हाँ, हो सकता है। सर, आपकी गर्दन पे स्टन गन का निशान है। स्टन गन? ओह, निशान तो तुम्हारे गर्दन पे भी है। इसका मतलब है उसने स्टन गन से उसने हमें बेहोश किया। श्रेया, इंस्पेक्टर विजय का कहीं काने ने उनके साथ कुछ न कर दिया हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। दो सीआईडी ऑफिसर्स की खातिरदारी करने का मौका मिला है इस नाचीज को। तो कैसे लग रही है मेरी ये मेहमान नवाजी? तूने अभी तक सीआईडी की मेहमान नवाजी नहीं देखी। एक बार मुझसे खातिरदारी करवा ले, फिर अगले कई जन्म तक तो जुर्म करने की सोचेगा भी नहीं। दया 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 दया, तुम्हारे इसी अदा का तो मैं फैन हूँ दया। मरने से पहले अपना एक ऑटोग्राफ तो जरूर देकर जाना। तुम जैसा मच्छर दया सर को मारेगा, हिम्मत है तो अपना मास्क उतार और अपना असली चेहरा दिखा। वैसे तुम ठीक ही कह रही हो। एक आदमी को मारने में जो मजा ना, उससे कई ज्यादा मजा एक लड़की को मारने में है। मरने से मैं डरती नहीं, समझा? अगर तूने श्रेया को हाथ भी लगाया ना, तो मैं तेरा क्या हाल करूंगा तो सोच भी नहीं सकता। इधर छोड़ से। ए दया, चुप 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 दया चुप। श्रेया और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है दया। श्रेया तुम जानती है ना, तुम्हारी दोस्त कीर्ति, उसको क्या अंजाम किया था मैंने? सब याद है मुझे। और आज कीर्ति की मौत का हिसाब चुकाना पड़ेगा तुझे। तू नहीं मार सकती मुझे, नहीं मार सकती। मैं मार दूंगा तुझे।
उस वक्त तो तू बच गई थी, लेकिन अब नहीं बचेगी। हिम्मत है तो मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। यहाँ इधर आ। दया दया, जब मैं अपने जुर्म को अंजाम देता हूँ ना, तब मुझे किसी का शोर मचाना, चिल्लाना पसंद नहीं है। सॉरी दया, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ देर के लिए शांत करना पड़ेगा। ये क्या किया तूने? घबराओ मत, दया मरेगा नहीं, सिर्फ डरेगा। जो लोग जरूरत से ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश करते ना, उनके लिए सिर्फ ये एक ही इलाज है। उनको इतना डराओ कि अपने कायरता के बोझ तले मर जाए। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? सर। श्रेया। सर। श्रेया। अभिजीत, एसीपी सर। देखा तुमने, डर के मारे एसीपी अभिजीत को याद कर रहा है। मुझे भी लग रहा है, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। सर ये रही गाड़ी, सर ये रही गाड़ी। सर डिक्की में कोई है। डिक्की में? कौन? इंस्पेक्टर विजय। सर, हमें तो लगा था कि यही खूनी है, और अब असली खूनी कौन है? इंस्पेक्टर विजय, विजय, इंस्पेक्टर विजय, विजय जी। अभिजीत, कैसे भाई साहब? और दया, श्रेया कहाँ है? वो दोनों, उन दोनों की जिंदगी खतरे में है। वो स्कैरक्रो किधर किधर है बोलो? शायद इस तरफ क्या है। इस तरफ? पंकज, इन्हें संभालो, हम लोग देखते हैं। बैंग। श्रेया, मैं आदमी बुरा नहीं हूँ, बस थोड़ा से नरम दिल का हूँ। मुझसे किसी की बुराई देखी नहीं जाती। दया को देख के तुम्हें जो दुख हो रहा है ना, उसके ऊपर भी मेरे पास एक इलाज है। जानती हो क्या? तुम्हें भी उसी हालत में पहुंचा दूंगा जिस हालत में दया को पहुंचा है। बस, बहुत हो गया तुम्हारा मौत का तांडव। अब तेरा कानून के इशारों पे नाचने का टाइम आ गया है। कानून? मैं कानून के इशारों पे नहीं नाचता, कानून मेरे इशारों पे नाचता है। देखते पहलवान दोस्त की क्या हालत कर दी है मैंने। ये क्या हो गया तुम्हें? अभिजीत, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, तो श्रेया की जान ले लूंगा। नहीं, देखो, छोड़ दो उसे। अगर श्रेया का बाल भी बाका हुआ तो तेरा वो हाल होगा कि तो सोच भी नहीं सकता। चुनौती? मुझे चुनौती दे रहे हो? मुझे चुनौती पसंद नहीं है। सॉरी श्रेया, मुझे चुनौती पसंद नहीं है, इसलिए अब तुम्हें जाना होगा। बाय बाय। ठीक तो ना? ठीक हो श्रेया? मुखौटा निकालने का टाइम आ गया है। समीर, इंस्पेक्टर विजय का बेटा। अब तक बुला नहीं पाया मैं उसे। तो ये है असली सीरियल किलर, कलर ब्लाइंड कान्हे। मैं ही हूँ वो सीरियल किलर जिसका आज तक आपका कानून कुछ नहीं कर पाया। किसी को भनक तक नहीं लगने दी मैंने कि मैंने ही इतने सारे खून किए, अपने पापा तक को नहीं। अपने पिता के इन्वेस्टिगेशन का फायदा उठाते रहे तुम, क्योंकि तुम्हें पहले से पता चल जाता पुलिस का अगला कदम क्या होगा। हाँ बराबर आप। ये सब मैं इसीलिए कर रहा था क्योंकि मुझे नफरत थी पापा के पुलिस के नौकरी से। सोते बैठते उठते जागते हर वक्त बस ड्यूटी 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 बस। उन्होंने कभी भी मेरी माँ को ना ही मुझे वक्त दिया, कभी नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस पिता पे तुम्हें गर्व होना चाहिए उसकी ड्यूटी से तुम्हें परेशानी होती है। अरे तुम क्या जानो देश के लिए कुछ कर गुजरने का नशा क्या होता है? कभी ये सोचा है तुमने कि जब तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा कि उनका बेटा खूनी है, उनका सर झुक जाएगा शर्म से? अरे उनकी गर्दन झुकती ना तो झुकने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने उनका पुलिस होने का फर्ज निभाया ना, लेकिन एक पापा होने का फर्ज कभी नहीं निभाया उन्होंने, कभी नहीं। हाँ कभी नहीं। तुमने अपनी मंगेतर खुशबू को क्यों मार डाला? क्योंकि मैं आदिति से प्यार करता था। खुशबू से मजबूरन मेरी सगाई हो गई। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था,
इसलिए मैंने भी उसका काम तमाम कर दिया और फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। देश छोड़कर क्यों चले गए थे तुम? इस देश में मेरे लिए रखा ही क्या था? आदित्य की मयूर से शादी हो गई, उसकी सुखी जीवन में मैं आग लगा ले नहीं चाहता था, इसलिए मैं चला गया। लेकिन जब मुझे पता लगा उसका डिवोर्स हो गया ना, तो मैं फिर से आ गया। और 12 साल बाद फिर से उसी खूनी रूप में आ गए जब तुम्हें पता चला कि वीरेन ने अदिति को मार डाला है। हाँ, मेरी अदिति मर गई, उसका खून हो गया। तुम्हारी अदिति? और जिन लड़कियों को तुमने मारा उनका क्या? वो भी किसी की बहन, बेटी, पत्नी थी। उनके परिवार वालों पे क्या गुजरेगी कभी सोचा तुमने? नहीं, मुझे किसी के सुख दुख से कोई तकलीफ नहीं थी। मुझे सिर्फ अपनी खुशी चाहिए थी, सिर्फ अपनी, बस, और किसी की नहीं। लेकिन जब मुझे पता चला ना पापा से आप लोग अविनाश से मिलने जा रहे हैं, तब मुझे मेरी आजादी का खतरा महसूस हुआ। इसलिए मैंने पापा को बेहोश कर दिया और अविनाश को भी मार दिया और उसकी लाश को ऊपर वाले रूम में डाल दिया मैंने। तुम्हारे जैसे आदमी को समाज में रहने का कोई हक नहीं। तुम्हें तो सिर्फ फांसी होनी चाहिए, फांसी। शाबाश शाबाश रिंकू, शाबाश। बहुत कम वक्त में तू बहुत अच्छा शूटर बन गया है। आज ड्रैगन आएंगे तो देखकर वो भी खुश हो जाएंगे। क्या ड्रैगन सर कुछ जाने वाले? हाँ, लेकिन एक बात याद रख, ड्रैगन की एक खासियत है, जो उसे भा गया उसकी वो जिंदगी बना देता है। सात साल से इस घड़ी का इंतजार था मुझे। एक बार ये ड्रैगन हाथ लग जाए, इसे जिंदा जमीन के अंदर काट दूंगा मैं। 7 साल? उसके साथ मुठभेड़ हुई थी क्या? मेरे साथ नहीं, मेरे दोस्त विराज के साथ। विराज? हाँ, मेरा दोस्त। बहुत साल पहले जब हम लोग ट्रेनिंग में थे तो वहां विराज से मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे हम लोग। दोस्त क्या, मेरा भाई था वो। सब कुछ खत्म हो गया इस ड्रैगन की वजह से। इस ड्रैगन ने विराज को जान से मार दिया। देश से आतंकवाद को मिटाने के मिशन में विराज देश के लिए शहीद हो गया। एक दोस्त का अधूरा काम एक दोस्त ही पूरा करता है। आओ आओ मिस्टर डैंगरुला, आओ। हथियार लाए हो? ड्रैगन कहाँ है? तुम कौन हो? बहुत जल्द ड्रैगन भी यहाँ पर पहुँचने वाला है। इसी का इंतजार था मुझे, ड्रैगन की मुलाकात का। डोंगरीला, ड्रैगन
मेरे हथियार लाए हो? लाया। अच्छे तो है ना? जिस तरह के हथियार मैं तुम्हें दे सकता हूं दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। एक बात पूछूं? इससे पहले किससे हथियार लेते थे? तुम ये जानना चाहते हो कि मैं असली ड्रैगन हूं कि नहीं? बड़े समझदार हो। ड्रैगन को आज तक किसी ने नहीं देखा। तो इन सब की आंखों में खौफ देख रहे हो ना? ये खौफ तभी है जब असली ड्रैगन आता है। तुमसे पहले रोको नाम का आदमी मुझे हथियार सप्लाई करता था। रोको? अच्छा, तो फिर ड्रैगन इसके बाद तुम्हें किसी भी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब 5 सेकंड बाद पता चलेगा। ड्रैगन? नहीं, दया दया एक मिनट दया। लेकिन पंकज लेके जाओ इसे। क्या हुआ दया? सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? सर, आप ड्रैगन से नहीं मिल सकते सर। पंकज, मेरे रास्ते से हट जाओ। सर, जितने भी हथियार मिले हैं आधे से ज्यादा चलते नहीं है, जैम पड़े हुए हैं। वही तो। ये क्या? ऐसे पुराने हथियार, और इन पुराने हथियारों को लेकर वो अपने नए आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है। सर, जितने भी हमले किए हैं ड्रैगन ने, सब में मॉडर्न हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। तो इस ट्रेनिंग में ये पुराने हथियारों का इस्तेमाल क्यों करेगा सर? और सर, ये सारे नए आतंकवादी बिल्कुल नौसिखे हैं, कॉलेज के गुमराह किए गए बच्चे हैं सर। और तो और सर, इतना खतरनाक आतंकवादी ड्रैगन इतनी आसानी से हाथ में आ जाएगा, यकीन नहीं होता सर। वही तो। और फिर ये देखो, इतने कम हथियार हमें इस मुठभेड़ में मिले हैं। कैसे हो सकता है कोई आतंकवादी संगठन इतने हथियारों को लेकर कोई हमला प्लान कर सके? हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ पंकज,
अगर तुझे लगता है कि खामोश रहने से तू बच जाएगा तो ये तेरी बहुत बड़ी बेवकूफी है। तूने हमारे देश के साथ जो किया और मेरे दोस्त विराज के साथ जो किया उसका हिसाब तो तुझे चुकाना पड़ेगा ड्रैगन। तुम अंदर आए कैसे? सर वो मैं ड्रैगन से सच उगलवाने के लिए। पंकज ने तुम्हें बताया था ना कि बिना परमिशन के कोई अंदर नहीं आ सकता। तो फिर क्या तुम इतने सीनियर बन गए कि मेरी ऑर्डर भी मानने को तैयार नहीं? आई एम सॉरी सर। सॉरी सर, सॉरी बोल दिया और हो गया। सर मैं बात करता हूँ। अभिजीत, बिना वजह की तरफदारी मुझे अच्छी नहीं लगती। किसी भी हालत में आज मैं जानकर ही रहूंगा दया कि तुम्हारी इसके साथ ऐसी क्या आपसी दुश्मनी है जो तुम मेरे ऑर्डर को भी तोड़ने को तैयार हो गए। ठीक है सर, अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। आज से 7 साल पहले 30 जून 2006 को विराज, मैं सोचा तू जाग रहा होगा। मैं तो सोच के आया था कि आज साथ में बैडमिंटन खेलेंगे, याद है ना? पिछली बार तूने हराया था मुझे। हाँ, आज मैं जीतूंगा। चल। क्या हुआ? अरे तू डॉक्टर साहब की बात का यकीन मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे अपने दोस्त पे भरोसा है ना? कुछ नहीं होने दूंगा तुझे, समझा? कुछ नहीं होने दूंगा। क्या विराज, क्यों? कुछ बोलना? हाँ? मेरी मौत को बदला जरूर ले। विराज, विराज! उसी पल मैंने सोच लिया सर, इस ड्रैगन को पकड़ के विराज की मौत का बदला जरूर लूंगा। दया, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूं, मगर भावनाओं में बहकर कानून को अपने हाथ में लेना तुम जैसे सीआईडी ऑफिसर को शोभा नहीं देता। मैं समझता हूं सर, पर आप मेरा यकीन कीजिए सर, मैं अपनी आपसे दुश्मनी के लिए आपके ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जाऊंगा। माना कि मेरे अंदर मेरे दोस्त की मौत का गुस्सा आज भी है, पर मैं जो कुछ भी करूंगा कानून के दायरे में रह के करूंगा सर। गुड सर, कोर्ट से वकील आया है, ड्रैगन वाले केस के बारे में बात करने। ब्यूरो में लेकर आओ उसे। यस सर। सर, आई एम रियली सॉरी, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था सर। तुम जरा बाहर जाओ। जब तक तुम्हारा ड्रैगन हमारे सवालों का जवाब नहीं देता उसे कोई नहीं मिल सकता। देखिए, आप उसे अपने सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इस केस की तहकीकात इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से होनी चाहिए। आप मुझे अगर इंटरनेशनल लॉ के बारे में कुछ ना समझाएं तो बेहतर है। हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार है आपका ड्रैगन, समझे? आतंकवादी है वो। कहाँ है मेरे पति? बोलिए, बताइए। एक मिनट मैडम, आप प्लीज शांत हो जाइए। पहले ये बताइए कि आप कौन हैं और क्या हुआ आपके पति को? 2 दिन से मेरे पति घर नहीं आए हैं। पता नहीं किस हालत में रखा है आपने उन्हें। हम आपके पति को कब लेके आए? आप ही तो लेके गए थे उन्हें ऑफिस से 2 दिन पहले, ये कहकर कि उन्हें कुछ घंटों में छोड़ देंगे, लेकिन अब 48 घंटे हो गए हैं। कौन है आपके पति? क्या नाम है उनका? नरेंद्र कुमार, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। नरेंद्र कुमार इंडस्ट्रियलिस्ट? नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। हमने ऐसे किसी भी नरेंद्र कुमार को उठाकर नहीं लाए। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। नहीं, मुझे पता है कि आप सीआईडी वाले ही उन्हें यहाँ लेके आए हैं। अगर हम आपके पति को यहाँ पे लेकर आते तो ये बात आपसे छुपाते क्यों? सर,
सर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई? सर ड्रैगन मर गया है। ड्रैगन मर गया? माय गॉड, अभिजीत देखो जरा। किसने? हाँ? किसने मारा इसे? और कौन मारेगा? वही होगा आपका दरवाजा तोड़ सीनियर इंस्पेक्टर दया। मैडम! सर लगता है लाश लेके बेहोश हो गई है। इसमें डॉक्टर को दिखाओ जल्दी, ले जा। पंकज, तुम्हें पूरा यकीन है दया के जाने के बाद कोई और नहीं आया इस कमरे में? नहीं सर, मैं बाहर ही खड़ा था, मगर जब दया से रूम से बाहर आए तो क्या? सर उनके हाथों पे खून लगा हुआ था। अभिजीत, यकीन नहीं आता, यकीन नहीं आता दया मेरे ऑर्डर तोड़ सकता है। मैंने आप सभी मीडिया वालों को यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि उस सीआईडी का घिनौना चेहरा आप सब लोगों के सामने ला सकूं, जिसे इस देश के भोले और मासूम लोग न्याय और कानून की चौखट मानते हैं। तो क्या आप सीआईडी के बारे में कोई खुलासा करने वाली हैं? जी हाँ, एक ऐसा खुलासा जिसमें शायद आपको एक औरत के दर्द का पता चले, अपने पति को खोने के दर्द का। लेकिन अपने पति को खोया किसने? मैं ही हूँ वो अभागन जिसका पति सीआईडी की बेरहमी का शिकार हो गया। क्या नरेन जी अब इस दुनिया में नहीं रहे? नहीं, 2 दिन पहले कुछ सीआईडी वाले उन्हें उनके ऑफिस से बेवजह ले गए, ये कहकर कि कुछ पूछताछ करनी है। जब उतनी देर तक वापस नहीं आए तो मैं खुद ब्यूरो गई और वहां जाके देखा तो पता चला कि मेरी खुशियां कभी लौट कर नहीं आएंगी। नरेन को मार डाला उन्होंने। लेकिन नरेन जी का कसूर क्या था? बेगुनाह थे वो। सीआईडी वाले ड्रैगन नाम के आतंकवादी को पकड़ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना नरेन को ही ड्रैगन बता के कुछ नाम कमा लिया जाए। लेकिन उनकी मौत हुई कैसे? सीआईडी इंस्पेक्टर ने उन्हें इतना टॉर्चर किया कि नरेन की मौत हो गई। कौन है वो सीआईडी इंस्पेक्टर? सीनियर इंस्पेक्टर दया। सूर्य इंडस्ट्रियलिस्ट नरेन कुमार की पत्नी नेहा कुमार ने सीआईडी पे एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया, उनके पति की हत्या का आरोप। जो सीआईडी अब तक सैकड़ों खूनियों को उनके किए की सजा दिलवा चुकी है, क्या अब वो वही मापदंड अपनाएंगे अपने उस ऑफिसर के खिलाफ जिन्होंने नरेन को मारा है? आगे की खबर जानने के लिए जुड़े रहे। ये नेहा तो पूरी दुनिया के सामने सीआईडी के ऊपर कीचड़ फेंक रही है। सीबीसी, हम कब इनके पति को ऑफिस से लेकर आए? पर ये ड्रैगन को अपना पति कह क्यों रही है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ड्रैगन दोहरी जिंदगी जी रहा था? दुनिया के सामने नरेन और पर्दे के पीछे ड्रैगन। हो सकता है अभिजीत, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिस इंसान के साथ मेरी मुठभेड़ हुई थी वो आतंकवादी ड्रैगन ही था वो। सर चाहे नरेन हो या ड्रैगन, दया सर को उसे मानना नहीं चाहिए था। रेडी, तो क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें मालूम है ना कि दया जोश के वक्त भी होश नहीं खोता है। अपना गुस्सा उतारने के लिए वो कभी भी एसीपी साहब के ऑर्डर का अपमान नहीं करेगा। अभिजीत ठीक कह रहा है फ्रेडी। बॉस मुझे भी यही लगता है कि दया इस आदमी की मौत का जिम्मेदार नहीं हो सकता है। तो फिर कौन हो सकता है सालुंखे? वो कौन सकता है? इसके शरीर पर लगी हुई ये चोट, ये जख्म जो इसे 2 दिन पहले लगे थे। 2 दिन पहले? अगर चोट 2 दिन पहले लगी तो फिर हमें नजर क्यों नहीं आई? क्योंकि वो जख्म बहुत होशियारी के साथ छिपाए गए थे सैंडाइड ट्राइडिक्सिन नाम के एक पाउडर से, जो कि मेकअप में काम आता है। इतना अच्छा मेकअप पाउडर के 2 दिन तक नहीं निकला? पंकज, ये मेकअप पाउडर इतना स्ट्रांग होता है कि महीनों तक नहीं उतरता, लेकिन इसका मेकअप इसलिए उतर गया क्योंकि इसकी अंदरूनी चोटों की वजह से इसे इंटरनल ब्लीडिंग हुई। उस इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से इसका हार्ट सीज हो गया, इसे पसीना आया और उस पसीने की वजह से ये मेकअप उतर गया।
तो फिर हो सकता है सर ये ड्रैगन हो ही ना, ये नरेन हो। नरेन? बस इन चोटों के साथ साथ इस आदमी को 2 दिन पहले हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया गया था, जिसकी वजह से ये अपनी बोलने की ताकत खो चुका था। इसीलिए हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था। और अभिजीत, मुठभेड़ से पहले तो ड्रैगन के साथ मेरी बातचीत भी हुई थी। इतनी बड़ी साजिश हमको गुमराह करने के लिए, ये सारा प्लान इस ड्रैगन ने ही रचा है। उसे पता चल गया था कि हम वहां हथियार बेचने के बहाने जाने वाले हैं, और इसीलिए ना तो हमें ज्यादा हथियार मिले और ना ही उसके ग्रुप के खतरनाक आतंकवादी। वही तो, और उसने अपनी शक्ल के नरेन को अपनी जगह बिठा दिया ड्रैगन बनाकर, और फिर उसे गिरफ्तार भी करवा दिया। हमसे पंगा ले रहा है वो। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इस ड्रैगन को। पता लगाओ वो कौन सीआईडी ऑफिसर्स थे जिन्होंने नरेन को गिरफ्तार किया था। लोग यहाँ क्यों आए हैं? मेरे पति को तो आपने मार ही डाला है, अब क्या मुझे भी फांसी पर चढ़ाने आए हैं? देखिए, हम लोगों ने आपके पति को नहीं मारा, इसलिए बेवजह दुनिया के सामने सीआईडी को क्यों बदनाम करना। अगर आम लोगों का हम पर से विश्वास उठ गया तो मदद के लिए किसके पास जाएं? तो क्या आम लोगों की गिनती में मैं और मेरे पति नहीं आते? क्यों उजाड़ दिया आप लोगों ने हमारा हंसता खेलता संसार? देखिए, सीआईडी ने कभी भी किसी का हंसता खेलता संसार नहीं उछाड़ा और ना ही उछाड़ेगी। नेहा जी, हमें आप सिर्फ ये बताइए कि आपके पति को कौन से सीआईडी ऑफिसर यहाँ से ले गए थे? सीनियर इंस्पेक्टर प्रशांत और सीनियर इंस्पेक्टर अनुराग। प्रशांत और अनुराग? मगर इस नाम के तो कोई भी ऑफिसर सीआईडी में है ही नहीं। जब आप सीआईडी ब्यूरो आई थी तब वो दोनों ऑफिसर्स वहां थे? नहीं, मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने उन्हें देखा ही नहीं। जब वो मेरे पति को ऑफिस से लेके गए तब मैं घर पर थी। आपने नहीं देखा, लेकिन ऑफिस के सीसीटीवी कैमरास ने जरूर देखा होगा। ड्रैगन था, निखिल ड्रैगन ही था, लेकिन मुठभेड़ में ड्रैगन ने नरेन की जगह पे जाकर छुप गया। फिर अपनी जगह पे उसने नरेन को भेजा गिरफ्तार करवाने के लिए। मगर सर, उस दिन ऑपरेशन के बाद तो हमने यहाँ पे घंटों सर्चिंग की थी। अगर ड्रैगन यहीं पे छुपा हुआ था तो फिर हमें मिला क्यों नहीं? वही तो यहीं पे कहीं छुपा है, यहीं कहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। इस जमीन का कोना कोना छान मारो, उखाड़ो इस जमीन को। नकली सीआईडी वाले बन के नरेन को अपने साथ ले गए। क्या? नकली सीआईडी वाले? हाँ, और शायद ये सब ड्रैगन के प्लान का ही हिस्सा था। वो नरेन को ड्रैगन बनाकर हमें गुमराह करना चाहता था, ताकि खुद किसी बड़े जुर्म को अंजाम दे सके। लेकिन नरेन ही क्यों? क्योंकि शायद आपके पति का चेहरा आतंकवादी ड्रैगन से काफी हद तक मिलता जुलता था। अच्छा, ये बताइए कि नकली सीआईडी वालों ने नरेन को अपने साथ ले जाने की कोई वजह बताई आपको? हाँ सर, उन्होंने कहा कि कंपनी के अकाउंट में कुछ हेराफेरी हो रही है और इसीलिए उनसे कुछ पूछताछ करनी है। कैसी हेराफेरी? सर, दरअसल पिछले महीने नरेन सर को पता चला कि उनके अकाउंट से 30 करोड़ रुपए गायब हैं। मगर जब मैंने अकाउंट चेक करके लेजर एंट्री दिखाई तो पता चला कि 30 करोड़ का चेक उन्होंने ही इशू किया है। ये चेक उन्होंने किसके नाम पे इशू किया था? 30 अलग अलग कंपनियों के नाम से। कोई कंपनी सिंगापुर में थी, कोई इटली में, कोई फ्रांस में। हमने उन कंपनियों को काफी ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चला। और सभी चेक्स पर नरेन के ही सिग्नेचर्स थे? हाँ सर, सिग्नेचर तो उन्हीं के ही थे, लेकिन उन्होंने कहा मैंने सिग्नेचर किया ही नहीं। हो ना हो सर, हूबहू उनके सिग्नेचर की कॉपी करके कोई गड़बड़ कर रहा है। सर, ऐसी गड़बड़ तो कोई पास वाला ही कर सकता है, जो नरेन के काफी पास हो, जो आसानी से उसके चेकबुक और उसके अकाउंट तक पहुंच सकता हो। अच्छा, इस हादसे के बाद से कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसने ऑफिस आना बंद कर दिया? हाँ सर, नरेन सर के जाने के बाद अगले दिन से दीपक ऑफिस आना बंद कर दिया। अच्छा, ये दीपक नरेन जी के चेकबुक तक पहुंच सकता था? हाँ सर, अकाउंट्स में ही तो काम करता था वो। देखते हैं, जब नकली सीआईडी वाले यहाँ थे तो ये दीपक क्या कर रहा था। ये फुटेज फिर से दिखाओ।
सर। हाँ निखिल। सर ये दीपक सर। पॉज करो, अब रिवाइंड करके फिर से प्ले करो। देखा सर, तो नकली सीआईडी वालों ने दीपक की तरफ कुछ इशारा किया और दीपक ने नजरें चुरा ली। हाँ, और कोई भी इंसान नजरें तभी चुराता है जब उसके दिल में कोई मैल हो। दीपक का एड्रेस बताओ। भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं असली ड्रैगन का पता करने आया था। अब सर ड्रैगन यहाँ पे 2 दिन से छुपा हुआ था। उसने पहले से खाने पीने का इंतजाम कर रखा था सर यहाँ पे। यार लेकिन ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं आया था बताने के लिए। उस वक्त नरेन की पत्नी और वो वकील थे आपके साथ। गायब हो गया। हाँ? लेकिन ये बताओ तुम ये पता कैसे चला कि ड्रैगन नहीं नरेन है? तो जब मैं नरेन से सवाल कर रहा था तो मैंने देखा उसके हाथों के सारी उंगलियां ठीक ठाक थी सर, कटी हुई नहीं थी। जबकि विराज ने मुझे बताया था कि ड्रैगन के दाएं हाथ की ये वाली उंगली सर, रिंग फिंगर, कटी हुई। ड्रैगन की हाथ की एक उंगली कटी हुई है। उस वक्त मैं समझ गया सर कि ये ड्रैगन हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अब ये सारा चक्कर समझ में आ रहा है, सारा चक्कर समझ में आ रहा है। कैसा चक्कर सर? यही कि ड्रैगन नरेन क्यों बना? नरेन क्यों सर? कोई ना कोई बड़ा आतंकवादी हमला प्लान कर रहा है ये ड्रैगन। मतलब सर? पंकज, हर आतंकवादी के पीछे देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो के जासूस लगे रहते हैं। वैसे इस ड्रैगन के पीछे भी लगे थे और इसीलिए तो पिछले साल भर में कुछ भी नहीं कर पाया, कोई भी हमला नहीं कर पाया। और इस झूठी मुठभेड़ के बाद लोगों को लगा कि ड्रैगन पकड़ा गया है, तो इंटेलिजेंस के जासूसों ने नजर रखना बंद कर दिया। एग्जैक्टली, इसी का तो इंतजार कर रहा था वो। अब वो अपने अगले हमले का प्लान कर रहा है, अगले हमले का। और सर लगता है इस बार हमला बहुत बड़े स्केल पे करने वाला है। तभी तो 30 करोड़ रुपए का घपला करवाया उसने नरेन की कंपनी में। और उन 30 करोड़ रुपयों से न जाने कितने हथियार, कितने बॉम्ब्स खरीदेगा ये ड्रैगन। और इस बार न जाने कितने मासूम देशवासी उसके निशाने पे हैं। दया, हमारे किसी भी देशवासी को हम कुछ नहीं होने देंगे। इससे पहले कि ये ड्रैगन हमारे देश को कोई आंच पहुंचाए, कुचल देंगे हम उसे। अरे मुकेश, ओ मुकेश, अरे आओ उधर। 14 तारीख को मर्ज सिटी से कुछ खुफिया सामान लेकर निकला था ये अपने ट्रक में, और उसका पूरा पेमेंट भी कैश में ही इसे मिल गया था। मुकेश, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं तो एक आम नागरिक हूँ, कोई गुनहगार नहीं। हम जानते हैं। अच्छा ये बताओ, 14 तारीख को जिस सामान की डिलीवरी तुमने मत जेटी से की थी, वो सामान था क्या? मुझे नहीं मालूम। मालूम नहीं? सामान को लोड करने से पहले चेक नहीं किया तुमने? सामान सील पैक था साहब, कुछ गत्ते के बक्से के अंदर। तुमने पूछा तो होगा उन बॉक्सेस में क्या है? हाँ पूछा था, तो दीपक जी ने कहा कि कुछ ग्लास का सामान है। दीपक? तुम इस दीपक की बात कर रहे हो? हाँ हाँ साहब, यही है वो दीपक जी। उस सामान का वजन कितना था? यही कोई 200 किलो। 200 किलो? कहाँ छोड़ा था तुमने वो सामान? वो दहीसर क्रीक के आगे कामन गांव है, वहाँ एक मिल है, वहीं पे छोड़ा था। कामन गांव?
जग्गू, जग्गू, इसे किसी ने मारा। इस बार ऐसा धमाका करेंगे कि पटाखों की गूंज लोगों के दिलों में बैठ जाएगी। मुझे उस वक्त का इंतजार है जब हमारे बनाए हुए बॉम्ब से मासूम लोग सड़कों पर घायल पड़े होंगे और खून से लथपथ तड़प रहे होंगे। मुझे माफ कर दो साहब। ये दीपक कहाँ मिलेगा? ये तो रॉकी भाई है साहब। रॉकी? ये तो ड्रैगन का खास आदमी है साहब। ड्रैगन इसके बिना कोई भी मिशन पूरा नहीं करता है साहब। कहाँ मिलेगा रॉकी? साहब मुझे नहीं मालूम साहब, ना तो इनका कोई एड्रेस है ना कोई नंबर, बस वही मुझे कांटेक्ट करते हैं साहब। ये सारा RDX यहीं पे है ना, या बॉम्ब बनाने के लिए कुछ शहर भेज दिया? नहीं साहब, सारा RDX यहीं पर है साहब, चाहे तो आप चेक कर लीजिए साहब। पूरा 200 किलो है साहब। रजत, सारा RDX सीज कर लो। सर। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब ड्रैगन नरेन बनकर ACP सर के सामने आया, तब सर ने उसे पहचाना कैसे नहीं? दोनों के चेहरे इतने कैसे मिल सकते हैं सर? मिलता नहीं था श्रेया, जरूर ड्रैगन ने अपना चेहरा बदलवाया नरेन की तरह दिखने के लिए। लेकिन सर, ड्रैगन ने नरेन को ही क्यों चुना? तुम्हें 30 करोड़ के घपले वाली बात याद है? हाँ सर। नरेन की कंपनी में दीपक के अलावा कोई और भी है जो ड्रैगन के साथ मिला हुआ है। कोई और? नरेन की मौत से और किसे फायदा हो सकता है सर? नेहा। नरेन की मौत के बाद उसके अरबों की संपत्ति अब नेहा के नाम जो हो गई है। नेहा मैडम बुलाओ, उनसे कुछ बात करनी है। मगर नेहा मैडम तो ऑफिस में नहीं है। नहीं? कहाँ गई? शायद निधि को पता होगा, वो उनकी पीए है। एक मिनट। निधि, निधि, क्या हुआ सर? तुम्हें पता है नेहा मैडम कहाँ पे है? पता नहीं, अचानक उन्हें किसी की चिट्ठी मिली और वो तुरंत पढ़कर चली गई। तो चिट्ठी अभी कैबिन में है? हाँ, उन्होंने पढ़ने के बाद उसे फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया था। लगता है ये है चिट्ठी सर। टुकड़ों को जोड़ के देखते हैं। तो ये बात है। सब हो रही नेहा की कार। ये नेहा तो गाड़ी भगाने लगी। लगता है उसे पता चल गया कि हम उसका पीछा करें। जल्दी चलो। बहुत हो गया घूमना घुमाना, अब बाकी की सैर CID की गाड़ी में करना है।
रॉकी अब तक आया क्यों नहीं? आ जाओ। रॉकी, गाड़ी से बाहर आ जा। गाड़ी से बाहर क्यों नहीं आ रहा? जाके देखता हूं। क्यों? ड्रैगन दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी, सामने बॉम्ब देखते ही पैंट गीली हो गई। कभी सोचा था बेचारे गरीब लोगों को उड़ाने के लिए बॉम्ब लगाते थे, तब क्या बीतती होगी उन पर, क्या बीतती होगी उनके घर वालों पर? हाँ? तुम अकेले मेरा क्या बिगाड़ लोगे एसीपी? अपने चारों तरफ देख, देख चारों तरफ। एक अकेले निहत्थे पे तुम सब सीआईडी वाले एक साथ वार करोगे क्या? तेरे लिए तो एक ही काफी है। अच्छा, सिर्फ एक। बुलाओ उसे। दया, इसे सिर्फ जान से मत मारना। मौत का बदला जरूर। नहीं सचिन, इसे तो दया संभाल लेगा।
नहीं नहीं, छोड़ो उसे। हमारे देश का कानून उसे सजा देगा। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। हाँ हाँ, मैंने ही विराज का खून किया था। विराज जैसे ऑफिसर की लाश पे ही मैंने अपने आतंक का महल खड़ा किया था, जिसे तुम लोगों ने चकनाचूर कर दिया एक ही झटके में। तुम जैसे मुजरिमों के महल ईंट पत्थर के नहीं, ताश के पत्तों के जैसे होता है। कानून की हवा से यूं ढेर हो जाते हैं। और मैंने तो पूरी तैयारी कर ली थी देश छोड़ के भागने की। फिर तुम लोगों को कैसा पता चला कि मैं कहां हूं? इसके जरिए, इस रॉकी के जरिए। इस रॉकी ने तुम्हारा सारा का सारा प्लान हमें पहले ही बता दिया था। तूने गद्दारी की मुझसे। रॉकी ने उसी दिन तुमसे गद्दारी की जिस दिन उसने तुम्हें नरेंद्र को दिया। क्या? हाँ, मैं नरेंद्र की बीवी नेहा से प्यार करने लगा था। मैंने सोचा कि तुम नरेंद्र बन जाओगे तो असली नरेंद्र मेरे रास्ते से हट जाएगा और नेहा मेरी हो जाएगी। तुमने मुझे पकड़ तो लिया, लेकिन यहां ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो मुझे, ड्रैगन को, ज्यादा देर तक कैद रख सके। हमारे देश का कानून तुम जैसे दरिंदे को जेल की सलाखें ज्यादा दिन नसीब नहीं होने देता, समझे? जल्द से जल्द फांसी होगी, फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।